अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और कुछ लोगों को तो आइलैंड पर घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में कुछ आइलैंड ऐसे भी हैं जहां पर जाना किसी खतरे से कम नहीं है। ये इतने खतरनाक है कि अगर यहाँ पर कोई चला जाए तो इसका जिंदा बच के आना लगभग नामुमकिन होता है। और आज हम आपको इन्हीं आइलैंड के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर जाना क्यों खतरनाक है और यहाँ जाने से भी लोग इतना ज़्यादा क्यों डरते हैं। शैली आइलैंड ये हाल ही में दरियाफ्त होने वाला जजीरा था जिसने लोगों को काफी ज्यादा खौफजदा किया था। ये खतरनाक जजीरा 1 मील लंबा और 146 मीटर चौड़ा है। इस तस्वीर को सबसे पहले पायलट जेनेट ड्रैगन ने दरियाफ्त किया था। इस आइलैंड पर बहुत ज्यादा तादाद में सिपियां पाई जाती हैं और वो यहाँ अपने बेटे को सिपियां जमा करने के लिए लेकर गए थे। और इस जजीरे पर जाने वाले लड़के ने ही इस जजीरे का नाम शैली आइलैंड रखा था। इस जजीरे के खतरनाक होने की बहुत सी वजह हैं, जिनमें से चंद के बारे में बताएंगे। असल में इस आइलैंड के करीब एक ऐसा दरिया भी पाया जाता है जो करंट पैदा करता है, जो इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और ये जजीरा समुद्र के भी करीब है जहाँ पर बहुत ज्यादा मिकदार में शार्क और बहुत सी समुद्री जानवर पाए जाते हैं, जो कि इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और इस आइलैंड पर जाना सिर्फ कश्ती के जरिए ही मुमकिन है, क्योंकि इसके पानी में तैर कर जाना काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और माहिरीन का मानना है कि आने वाले टाइम में ये जजीरा डूब सकता है या इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। रियूनियन आइलैंड ये आइलैंड भी खतरों से भरा हुआ है। ये देखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। इस आइलैंड के पानी में बहुत ज्यादा तादाद में शार्क पाई जाती हैं। इस आइलैंड में शार्क के 15 हमले हो चुके हैं, जिसमें 7 हमले ऐसे थे जिसमें इन शार्क ने इंसानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये शार्क काफी ज्यादा बड़ी और खतरनाक थी। और फिर उसके बाद इस जजीरे पर जाना और इसके पानी में तैरने पर पाबंदी लगा दी गई। वो वैगलिया आइलैंड इटली, ये छोटा सा आइलैंड इटली में वाक़या है। इस जजीरे पर एक ऐसा डॉक्टर भी मौजूद था जो कि दिमागी अमराज के मरीजों का इलाज करता था। और इस डॉक्टर ने भी इस टावर से कूदकर खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि इस डॉक्टर का मानना था कि इस जजीरे पर भूत पाए जाते हैं। और इस आइलैंड पर बहुत से लोगों की कब्रें भी हैं जो तावान की वबा की वजह से मर गए थे। और अंदाजा लगाया गया कि इन लोगों की तादाद 1 लाख के करीब है। यहाँ पर जाने वाले माहिरीन का भी मानना है कि इस आइलैंड पर ऐसी खतरनाक आवाजें आती हैं जो कि किसी जानवर की नहीं बल्कि एक अजनबी मखलूक की हैं। और ये आवाजें काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं, जिस वजह से यहाँ पर लोग जाने से भी डरते हैं। और जो भी इस आइलैंड पर गया है वो कभी वापस लौट के नहीं आया। ब्राजील स्नेक आइलैंड ये जजीरा देखने में तो काफी खूबसूरत होता है, लेकिन इस आइलैंड पर इतनी ज्यादा मिकदार में सुनहरे सांप पाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और इस आइलैंड पर इतने बड़े सांप भी पाए जाते हैं जो कि इंसानों को भी निगल जाएं। ये सुनहरे सांप देखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन अगर ये किसी इंसान को काट लें तो इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान के जिस्म से इसका गोश्त हड्डियों से अलहदा हो जाए, जिससे इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। और यही वजह है यहाँ पर इंसान जाने से भी खौफजदा होते हैं। और इस आइलैंड पर सांपों की 2000 से ज्यादा ऐसी अक़साम पाई जाती हैं जो कि काफी ज्यादा जहरीली और खतरनाक होती हैं। और इन्हें सुर्खताज वाले सांपों से भी जाना जाता है। और 4000 नस्लें तो ऐसी भी हैं जो बहुत ज्यादा जहरीली होती हैं। और लोगों का मानना है कि पहले इस जजीरे के करीब इंसान रहा करते थे, लेकिन फिर सतह समुद्र से बुलंद होने की वजह से ये आइलैंड अलग हो गया और यहाँ पर सांप रहने लगे। और इस जजीरे पर सांप और झाड़ियों के अलावा कोई और नहीं रहता। जबकि 1920 की दिहाई में जो इंसान यहाँ के लाइट हाउस पर रहता था वो अक्सर कश्ती पर आने जाने वाले मुसाफिरों को रास्ता दिखाया करता था और वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहता था। और फिर एक दिन इन सांपों ने खिड़की से दाखिल होकर उसकी पूरी फैमिली को डसकर मार दिया। और उसके बाद यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता और यहाँ जाने से भी लोग डरते हैं। इस जजीरे पर जो भी गया है वो कभी जिंदा बचकर वापस नहीं आया। और अब हुकूमत की तरफ से यहाँ पर 2 तरह के लोग जा सकते हैं, एक तो वो जो सांपों पर रिसर्च करते हैं और दूसरी नेवी जो यहाँ पर जाकर लाइट हाउस की देखभाल करती है। और अब तक इस जजीरे का राज कोई नहीं पता लगा सका कि यहाँ पर इतने सांप आखिर कहाँ से आए हैं। और इस जजीरे पर जाना वाकई में किसी खतरे से कम नहीं है और इसीलिए यहाँ पर जाने से लोग काफी ज्यादा डरते हैं। अंडमान आइलैंड ये आइलैंड भी काफी ज्यादा खतरनाक है और इसे भारत का सबसे ज्यादा खतरनाक आइलैंड भी कहा जाता है। इस आइलैंड पर एक ऐसे कबीले के लोग रहते हैं जो बाहर
باقی دنیا سے بالکل بھی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے اور یہ لوگ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں اور انہوں نے جدید تہذیب کو بھی ابھی تک نہیں اپنایا اور انہوں نے اسی آئلینڈ پر ہی اپنی ایک الگ دنیا ہی بنا رکھی ہے۔ یہ باہر سے آنے والے لوگوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے اور انہیں مار دیتے ہیں اور اسی لیے اس جزیرے پر جانا منع ہے اور یہ باہر سے رابطہ رکھنے والے لوگوں اور میل جول بڑھانے والے لوگوں کو بھی برداشت نہیں کرتے اور اس جزیرے پر کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس آئلینڈ پر مارا بھی جائے تو حکومت کی طرف سے اس پر کوئی بھی مقدمہ نہیں چلایا جاتا اور اس آئلینڈ کے قریب 5 بحری میل کے علاقے میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس آئلینڈ پر رہنے والے لوگ تو واقعی میں کافی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کہنے کو تو یہ انسان ہی ہوتے ہیں لیکن ہم سے یہ بالکل مختلف ہوتے ہیں، جنہیں آج کے جدید دور کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔